अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और आज मैं उठ गई थी तकरीबन 1:30 बजे, लेकिन मैं बिस्तर से उठी थी 2:30 बजे के बाद। तो खैर अब सुबह से अम्मी मुझे मेरे से ज़्यादा ना, आज मैंने जाना है शादी पे और मेरे से ज़्यादा अपनी अम्मी को फ़िक्र हुई हुई है कि तुमने जाना नहीं है शादी पे। अम्मी ने मुझे कपड़े भी निकाल के दिए हैं और कह रही है तुम बैठी क्यों हुई हो अभी तक, इतना ज़्यादा उनको टेंशन हो रही है, तुमने शादी पे जाना और तुम अभी तक जो है ना अपनी तैयारी शायरी नहीं कोई करी। खैर दिल तो मेरा कभी कर रहा था कि जाऊँ, कभी दिल कर रहा था ना जाऊँ, लेकिन खैर मैंने कहा भाभी कह रही हैं अब इतना और भाभी के साथ मैंने प्लान भी बनाया हुआ है, तो चलो अब मैं चली जाती हूँ, मेरा कंटेंट भी निकल आएगा शादी का, क्योंकि आप लोग शादी के व्लॉग्स जो है ना वो बहुत शौक से देखते हैं, मज़े से देखते हैं। तो चलो अब मैंने शादी के कपड़े निकाल लिए हैं। ग्रे वाला ड्रेस है, एक दूसरा निकाला तो वो थोड़ा मुझे फिट है और मैंने पहले भी काफ़ी बार पहन लिया हुआ है, तो उसको कराते हैं स्किप। और अभी करती हूँ मैं अपना ड्रेस जो है ये मैं करने लगी हूँ प्रेस, और इसके बाद मैं अपने जो है ना बाल स्ट्रेट करूँगी और इसके बाद हम तैयारी शुरू करते हैं। और आज हमने टाइम से पहुँचना है शादी हॉल में, सो रहे मेरे साथ। अच्छा जी, ये दोनों ड्रेसेस थे, इनमें से मुझे एक चूज़ करना था। वैसे मेरे शादी के अब कपड़े रहे नहीं, अब कोई भी नई शादी आएगी ना तो मुझे न्यू कपड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी कपड़े हैं वो सारे पुराने हो चुके हैं और मैंने काफ़ी बार पहन लिए हैं। सो अब इन कपड़ों को रिपीट नहीं किया जा सकता। ये लास्ट टाइम था जो मैंने रिपीट कर लिया। एक ये वाला ड्रेस था और एक ग्रे वाला था, जिसमें से मैंने ग्रे वाला पहन लिया था। हसान, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? क्यों लोगों का दरवाज़ा बजा के आ रहे हो? तुम्हें आके पकड़ लेंगे वो। बोलो। तुमने बजाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये तो छोड़ो तार, छोड़ो छोड़ो वर्ड छोड़ो, पागल। चलो अंदर सारे बच्चे। ऐसे नहीं करते हम ना, नेबर्स को तंग नहीं करते, बुरी बात होती है। गाइस, किस किस ने बचपन में ऐसी हरकत की हुई है कि लोगों का दरवाज़ा खड़का के वापस भागे। सो अभी बच्चों के जहन में खुद ही आइडियाज़ आ जाते हैं लोगों को तंग करने वाले। क्या वो हरम हरम क्या कह रही हो? क्या है वो, क्या है बर्ड्स? अच्छा जी, यहाँ पे बाल मैंने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे और ये प्रोफेशनल स्ट्रेटनर है, जिससे ये कि कर्ल नहीं हो पाते, सिर्फ स्ट्रेट होते हैं बाल। और ये मैंने शालमी से काफ़ी साल हो गए मुझे ये बाय किए हुए, और ये मैंने अपने कज़न से मंगाया था सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ का। तो बहुत अच्छा जो है ना स्ट्रेटनर है। और जो कर्लर है वो मुझे इतना रास नहीं आता। मैं जब भी कर्लर से कर्ल करने की कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं मेरी स्किन जल जाती है। यहाँ पे मेरा माथा भी आपको तो मैं दिखाऊंगी कभी अगली वीडियो में कि मैं स्ट्रेटनर करते हुए जल गया था वो। तो वहाँ पे ना इतने ज़्यादा बाल आते हैं जो मुझे उतारने पड़ते हैं और अच्छा खासा निशान पड़ा हुआ है। सो कर्लर से तो मुझे डर ही लगता है। इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाने के बावजूद बालों का फिर हाल वही हो जाता है, अपनी असली हालत में वापस आने ही होते हैं। सो अब मैंने डिसाइड ये किया है कि मैं कभी भी कोई भी जो है ना इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करवाऊंगी। हाँ, जो प्रोटीन ट्रीटमेंट होते हैं इन फ्यूचर शायद मैं वो करवा लूँ, लेकिन जो दूसरे होते हैं बोटॉक्स, रिबॉन्डिंग, केराटिन, ये सब मैं नहीं करवाने वाली, क्योंकि बाल मुझे पता है कि मेरे बाल काफ़ी हेल्दी थे, लेकिन अब मेरे बाल जो एक बाल है इस तरह से कमज़ोर हो गया कि वो ज़रा सा कोई मतलब उसको खींचे तो सारा गंजा ही हो जाए, मतलब सारे बाल उतर के हाथ में ही आ जाएंगे, इतने वीक हो गए हैं। सो ये जो है ना बिल्कुल हेल्दी जो है वो डिसीजन नहीं है बालों को केराटिन और वो सारे ट्रीटमेंट करवाना। सो खुद ही घर में बंदा केयर कर ले। बाल स्ट्रेट हो जाए ऐसी ब्लॉग पड़ा है। चलो जी गाइस, बाल हो गए हैं मेरे स्ट्रेट और बहुत खुशकिस्मत हैं वो लड़कियां जिनके नेचुरली ऐसे बाल होते हैं। हम तो मतलब कि शादी पे जाना हो तो इसी झंझट में ना थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगला जो स्टेप है तैयार होने को वो दिल ही नहीं करता तैयार होने को। लेकिन अब यह है कि मैं कुछ भी केमिकल्स वगैरह नहीं करवाऊँगी। मैं कोशिश यही करूँगी घर में ही टोटके शोटके करके अपने बालों को थोड़ा ना ठीक हालत में लेके आऊँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो है ना स्ट्रेट कर लिया बालों को, देख सकते हैं। मेरा स्ट्रेटनर जो है ना बहुत अच्छा है। तो मैंने कितने साल पहले, 2 भी नहीं कितने साल पहले शालमी से लिया था, प्रोफेशनल का है, मेरे कज़न से मंगवाया था और इसकी कीमत सिर्फ 2000 रुपीज़ है। खैर अब जल्दी से तैयार होते हैं, रहे मेरे साथ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। मैं इससे भी ज़्यादा मेकअप करती होती थी, लेकिन मसला ये है कि मैं थोड़ा भी मेकअप लगाती हूँ तो मेरे फेस पर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोई मेकअप किया हुआ है। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही नॉर्मल सा मेकअप किया है और यहाँ पे मैं फुल तैयार हो चुकी थी।
चेंज अभी करना था। चलो जी गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम बस निकलने वाले हैं। मांग सही लग रही है या नहीं? प्यारी लग रही हो आज, सही वाला तैयार हुई हो आज। पहले तो मॉर्निंग की बहुत बनाती थी, बट मैं बाल वो मैं ना तैयार होके थक गई। भाभी अभी मैं अभी भाभी को भी दिखाती हूँ कैसे। तो अभी हम शादी पे पहुँचने लगे हैं जल्दी से। 7:45 हो गए हैं। भाई गया है ऑटो लेने के लिए। सो अभी मैंने खा पी घर से ही लिया है। बिरयानी पकी हुई थी, सो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने बिरयानी इतनी टका खा ली है और मुझे ज़रा भी भूख नहीं लग रही। चाय भी पी ली है, लेकिन खैर चलो 10 बजे खाना मिलना है। 10 बजे मिलेगा? मतलब 9:30 नहीं खैर चलो, थोड़ा बहुत ही खाना भी हो पाएगा वहाँ पे। लेकिन खैर चलो, व्लॉग तो मेरा बन गया ना अच्छा खासा। जी तो मैं यूट्यूब फैमिली ये देख लें, मेरी भाभी तैयार हो चुकी हुई हैं और ये इनका फुल ड्रेस है। गरारा पहना है साथ में और फ्रॉक है। और 8 बज चुके, अभी तक हम नहीं निकले। कब निकलना है? जब हमारा ऑटो आएगा। ऑटो इतनी देर हो गई, ऊपर से इतनी दूर हॉल होता है। एक तो जोहर टाउन हॉल है, इतनी ज़्यादा टाइम लग जाना, घंटा तो ट्रैफिक में लग जाता है। तो पता नहीं हम कम पहुँचेंगे। रिक्शा आ गया, रिक्शा आ गया। जब हमारा ऑटो आएगा चलो अम्मी ओके फैमिली नु मैं कहने खोलना प्लीज। आंटी आपकी तरफ अम्मी कह रही है इसको आगे वही ना छोड़। पंजी रख दे, दुपट्टे वाला ही दे दे विच। अम्मी मुझसे इतनी तंग है कि कह रही है इसको उधर ही टीटी ओ चलो ओके बाय, अल्लाह हाफिज। रिक्शा काफ़ी ज़्यादा खुला था और पाई का नया ही रिक्शा लग रहा था, लेकिन यह है कि गर्मी लगने लगी थी। तो हम देखा कि ये आपने जो छोटी सी पंखी लगाई हुई है इसको चला दें। तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, कोशिश के बावजूद हमें पूरा घंटा लगा था पहुंचने में। और यहाँ पे एक जगह इतनी ज़ोर की ब्रेक आई कि हसन का जो फेस है वो उठा लगा रिक्शे के फ्रंट पे। और ये लेकिन बचत हो गई उसकी, इतनी ज़ोर का उसको मतलब कि लगा, वो रोने लग गया। और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे 9 बजे पहुँच के भी हम सबसे पहले थे। अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा था, हॉल तकरीबन खाली था। और बिल्कुल एंड टाइम पे हमारे जो है ना, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हॉल में, बिल्कुल खाने के टाइम खाना खाते हैं और वापस चले जाते हैं जब लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं हॉल की। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना फुल ड्रेस भी आप सबको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं मेरी ये फुल लुक। दुल्हन की एंट्रेंस भी होनी थी और बहुत प्यारे प्यारे सबने ड्रेसेस पहने हुए थे। लॉन्ग डॉग मैक्सीज भी थी, साड़ीज़ भी थी। और दुल्हन का ड्रेस तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्रीम ऑफ वाइट से कलर का था और बहुत मतलब कि वो फ्लेयर में भी था और बहुत अच्छा छोटा छोटा बारीक बारीक सा काम हुआ था। तो बड़ा प्यारा था ड्रेस। और यहाँ पे फिर मैंने अपना भी थोड़ा सा फ़ोटोशूट कर लिया। तो ये है कि मेरी पिक्चर्स मैंने भाभी को कहा था बना दो, लेकिन ठीक ही नहीं आई, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दी। भाभी की मैंने खुद बहुत अच्छी बनाई। यहाँ पे हो गई थी कपल की एंट्रेंस। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, जगमगाता रखे, जैसे ये फुलझड़ियाँ जगमगा रही हैं। लेकिन ये है कि जब से ये फुलझड़ियों का इंसिडेंट मैंने देखा हुआ ना, मेरा दिल बड़ा डर गया हुआ। खैर अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे सबको। और हाँ, शादी की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे नात ख़ानी चल रही थी और डीजे पे भी गानों के बजाय उन्होंने नातें लगाई हुई थी। और जब एंट्रेंस हुई तब भी आई थिंक कोई नात ही लगी हुई थी। सो ये काफ़ी अच्छा माहौल, रिलीजियस वाला माहौल था। तो बाकी ये है कि फिर इसके बाद एंट्रेंस के बाद खाना खुल गया था। खाना मैं खा के गई हुई थी, सो इतना मैंने खाया नहीं, लेकिन जितना भी खाया बहुत मज़े का था। फिर बाद में कुल्फ़ा खाया, उसको मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सोचा कि खाना खा लो या वीडियो बना लो, तो फिर एक ही काम हो सकता है दोनों में से। तो फिर मैंने बड़े मज़े से सुकून से बैठ के खाना खाया। तो फिर ये है कि हम घर जाने के लिए निकले, लेकिन हमें ऑटो ही नहीं मिल रहा था, ना कोई वहाँ पे नेट भी नहीं चल रहा था क्योंकि नेट का इशू हुआ था। वाईफाई वगैरह सिम्स जो है ना, वाईफाई तो आ रहा था हमारे घर में, लेकिन सिम्स बंद हुई हुई थी। फिर ये है कि रास्ते में हमारा अल्लाह भला करे एक कज़न मिल गया, वो भी शादी में गया हुआ था, उन्होंने हमारे एरिया की तरफ आना था, तो फिर उन्होंने हमें जो है ना ड्रॉप कर दिया। और जी जनाब, यही था आज का व्लॉग मज़े का। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। इसी तरह के मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए चाहती हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब मस्ट।